Hello everyone, welcome back to another video. In this video, we are going to do some journal questions basically of science. So without wasting any time, let's start. Our very first question is LH means luteinizing hormone and FSH follicle stimulating hormone are collectively called. And given options are oxytocin, somatotrophins, leukotropic, and gonadotrophins. Its correct answer is option D, gonadotrophins. Let's see next question. Which of the following contains vocal cords? Larynx, pharynx, glottis and primary bronchus. वोकल कॉर्ड जो है वो रहता है लैरिंग्स के पास. लेट्स सी इन द इमेज. Here you can see, let me zoom it out. If you are able to see, here is larynx and the vocal cord. तो वो किसके पास पे है? larynx के पास में. तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, पुटअप होता है कि वोकल कॉर्ड कौन कंटेन करता है, तो आंसर शुड बी larynx. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अ फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग. काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. फिलिप ड्रिंकर, पॉल बर्ग, थॉमस एडिसन and Alphonse S. Packard Jr. Its correct answer is option B, Paul Berg. And here's the image of Paul Berg. Now moving on to the next one. Chemically, silk fibers are predominantly. मतलब कि जो हमारे सिल्क फाइबर्स हैं वो क्या हैं? प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कॉम्प्लेक्स लिपिड्स हैं या मिक्सचर ऑफ पॉलीसेकेराइड्स हैं. तो इसका करेक्ट आंसर है बेसिकली जो हमारे सिल्क फाइबर्स होते हैं दे आर प्रोटीन. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. द वाइटामिन्स विच इज़ और आर जर्नली एक्सक्रीडेड इन यूरिन इज़ और आर. तो इन गिवन ऑप्शन मतलब इन वाइटामिन में से जो ऑप्शंस में आपको दिए गए हैं कौन से ऐसे वाइटामिन हैं जो कि यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट कर दिया जाता है. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, वाइट. तो जो वाइटामिन सी है वो एक्सक्रीट हो जाता है थ्रू इन यूरिन. और एक और चीज़ है लाइक कि जो वाइटामिन बी होता है एंड सी होता है, बोथ आर वाटर सॉल्युबल. बट इफ़ द क्वेश्चन इज आस्क्ड कि कौन सा वाइटामिन एक्सक्रीटेड इन यूरिन, दैट इज वाइटामिन सी. So don't be confused between vitamin B and C. Vitamin C is excreted in urine. Human ear ossicles are, options are incus and stapes, incus, malleus and stapes and incus and malleus. तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, malleus, incus and stapes. ठीक है, ये थ्री जो है वो ह्यूमन कंसिस्ट करती हैं एक ह्यूमन ऑसिकल को. Here you can see malleus, incus and stapes. ठीक है, जो स्टेप्स है वो अटैच रहता है टू द ओल विंडो. हेयर यू कैन सी. सो malleus, incus and stapes constitute a human ossicle. एंड सबसे छोटा जो बोन रहता है वो कौन सा है? स्टेप्स. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कंटेन्स पेप्टाइड चेन. इन गिवन हार्मोन में से कौन सा हार्मोन कंटेन करता है पेप्टाइड चेन? So it is clear here that insulin contains peptide chain. Insulin is a peptide hormone. Wisdom teeth are incisors, premolars, canines and molars. देखो ह्यूमन का जो डेंटल फार्मूला है दैट इज़ 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3. दैट इज़ कि आपके पास इंसीजर, केनाइन, प्री मोलर्स एंड मोलर्स. तो आपके पास 3 मोलर्स रहते हैं. इनमें से जो लास्ट वाला होगा that is known as wisdom teeth. So the molars are known as wisdom teeth. So here you can see in this image कि जो आपका लास्ट मोलर टूथ है that is known as wisdom. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. which of the following enzyme is present in saliva? as we all know that कि saliva में जो है amylase होता है, but basically which kind of? that is Tyline. ठीक है, ऑप्शन सी. Now moving on to the next question. Measles is a disease caused by. That measles is caused by virus, but the question arises that by which virus? That is MORBILLI, morbilli virus.
नेक्स्ट क्वेश्चन है द माइक्रो न्यूट्रिएंट प्रोवाइडेड बाय इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स आर। अब न्यूट्रिएंट्स तो प्लांट को बहुत सारे चाहिए होते हैं, बट ये बहुत इजी क्वेश्चन है दैट कि कौन से मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, मतलब जो ज़्यादा चाहिए होता है, मैक्सिमम आप रिलेट कर सकते हो, जो ज़्यादा चाहिए होता है एक प्लांट को ग्रो करने के लिए। सो कार्बन, आयरन एंड बोरोन, मैग्नीशियम, जिंक एंड सल्फर, मैग्नीशियम, जिंक एंड आयरन, या नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। एज वी ऑल नो NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम जो है वो है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स नीडेड और रिक्वायर्ड बाय एनी प्लांट, ठीक है। और बाकी सारे लाइक हो गया आपका जिंक, मैंगनीज, ये सब कंसिडर किए जाते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो रिक्वायर्ड होते हैं इन लो अमाउंट। अगर हियर यू कैन सी क्लियरली इन दिस इमेज लाइक दीज 3 आर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, ओके, विच वन? फॉस्फोरस, पोटेशियम एंड नाइट्रोजन। अदर ये जो आपको दिख रहे हैं क्लोरीन, सिलिकॉन, कैल्शियम, बोरॉन, कॉपर, आयरन, सोडियम, सल्फर, जिंक, मैंगनीज, ये सब, मैग्नीशियम, ये कौन से हैं? माइक्रो, जो थोड़ा लिटिल अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं बाय अ प्लांट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमनेसिया इज रिलेटेड टू स्लीपिंग सिकनेस है, या फिर लॉस ऑफ साइट है, लॉस ऑफ हियरिंग है, या लॉस ऑफ मेमोरी है? इसका करेक्ट आंसर है एमनेसिया इज़ लॉस ऑफ मेमोरी। मेमोरी का चला जाना एमनेसिया कहलाता है, ठीक है। जब हमारे हिपोकैम्पस एरिया में ना डैमेज आ जाता है दैट लीड्स टू एमनेसिया, मतलब हमारे ब्रेन का जो हिपोकैम्पस एरिया है, अगर हियर यू कैन सी दैट इज़ हिपोकैम्पस, दिस पार्ट, अगर इसमें किसी वजह से डैमेज आ जाए तो दैट कैन लीड टू एमनेसिया, दैट इज़ मेमोरी लॉस हो सकता है। That's all for today. Thank you so much and don't forget to like. Thank you.